आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो है आपका पेपर आज हुआ है 30 अगस्त का, उसी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है आप लोगों का आ चुका है। अच्छे तरीके से यदि आपने दिया होगा तो आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, पहले हम लोग हिंदी से स्टार्ट करेंगे और जो है चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आप लोगों को मैं जो है यूपी पुलिस से जितने भी रिलेटेड जो है आपके प्रश्न होंगे, जो है जो भी आपका कटअप से लेकर जितने भी टाइप के प्रश्न होंगे उससे जो है रिलेटेड सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं जो है यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का पहला प्रश्न दिया गया था, और जिनका भी कल है 31 जो है अगस्त को, वो अच्छे तरीके से देख ले कि किस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, उसी टॉपिक से मैं शाम को एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को कवर करा दूंगा। ठीक है, तो शाम वाला जो है क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है अनाज का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। यदि आपने दिया होगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम था कि पहला प्रश्न ही अनाज का जो है पर्यायवाची दिया गया था, तो आप लोगों को बताना था शस्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यदि आपने डी लगाया है तो आपका राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया था कहावत शब्द का कहावत शब्द में जो है प्रत्यय। तो कहावत में जो है आप लोगों को मालूम है कि प्रत्यय होता है पीछे लगा, तो क तो शब्द होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो है आप लोगों का लगा होता है आहत। ठीक है, अब जो है इसमें क्या लगेगा, आहत जो है आपका प्रत्यय लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अद्भुत रस का जो है अस्थाई भाव क्या है। अद्भुत जो रस होता है उसका जो है आपको बताना है क्या, अस्थाई भाव। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या है। ठीक है, मुहावरे का अर्थ बताना है, सही मुहावरे का मीठी मीठी बातें से लज्जित करना। ठीक है, मीठी मीठी बातें से लज्जित करना का मतलब हो जाता है यहाँ पे मखमली जूते मारना। ठीक है, मखमली जूते मारना मतलब मीठी मीठी बातों से जूते मारना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा पांचवा, निम्नलिखित वाक्य का अलंकार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अलंकार जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे अलंकार क्या हो सकता है, तो ये हो जाता है आपका रूपक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिए वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का यदि आपने राइट उत्तर किया है तो आपका राइट उत्तर है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है। ठीक है, अवयव का जो है भेद यहाँ पे नहीं है। तो देखिए अवयव का भेद जो है परिणाम बोधक वाक्य अवयव नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 8वें पे आ गए हैं, गाड़ी गाड़ी का जो है युग में जो लिखा गया है इसका सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, हमने इस तरह के हिंदी के जो है अच्छे तरीके से प्रश्नों को कवर किया था। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल से पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा गाड़ी का मतलब क्या होता है, यान होता है, वाहन जो बोलते हैं आप लोग, और गाढ़ी मतलब होता है गहरी। तो ऑप्शन नंबर जो सी लगाए हैं उनका राइट उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कौटिल्य का जो है विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो कौटिल्य आप लोग अच्छे तरीके से याद किए होंगे अपने कक्षा में कि आर्जेय होता है, आर्जवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रतिकूल में जो है उपसर्ग बताना है। ठीक है, बहुत बार हम लोगों ने इसको पढ़ा था, प्रतिकूल का तो कोई भी व्यक्ति गलत नहीं किया होगा। ठीक है, प्रतिकूल वाला जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बैलगाड़ी में कौन सा समास है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने शाम को ही पढ़ा था अच्छे तरीके से। तो बैलगाड़ी में कौन सा समास होता है, तो आप लोग कहिएगा कि बैलगाड़ी एक तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि 1992 जो है व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे। ठीक है, तो 1992 में यदि आपको बताना है तो 1992 में आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे डॉक्टर शिव प्रसाद जो है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह जो है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे परि उपस्वर्ग में कौन सी शब्द है जो है जिससे जो है इसका अर्थ छोड़ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हार जो लिखा है, हार के पहले यदि आप परी लगाइएगा तो इसमें छूट जाएगा। परिहार लिख सकते हैं और इसमें फिर अ भी लगा सकते हैं, अब परिहार भी हो सकता है। तो इस तरह आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी बताना था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखिए यहाँ पे जिसे
टाला ना जा सके उसके हम लोगों को क्या बोल सकते हैं? तो देखिए, जिसको टाल नहीं सकते वो होता है आपके लिए अनिवार्य। ये हमको करना ही करना पड़ेगा, मतलब ये अनिवार्य है, इसको टाल नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सके। ठीक है, जिनका भी पेपर है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ठीक है, घोष वर्ण आपको बताना है। तो घोष वर्ण आप लोगों ने अच्छे तरीके से जानते हैं कि म होता है। ठीक है, घोष वर्ण में म आपको बताना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ पे से है, छत से ईंट गिरा है तो मतलब ये जो है अलगाव की स्थिति है, तो अपदान कारक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। बोल रहा है यहाँ पे कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम जो है किस लिंग में होते हैं? ठीक है, तो ये जो होता है वर्णमाला किस लिंग में होते हैं? तो पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बताना था। कह रहा है कि 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे के मतलब होते हैं अलगाव की स्थिति। ठीक है, अलगाव की स्थिति आपको बतानी है। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया था कि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग जो घबरा गए थे कि पेपर जो है हार्ड होगा, ये होगा वो होगा, देखिए कि पेपर किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, जो भी लड़के पेपर दे के आए हैं, हमको लगता है कि हिंदी में जो है 2 से 3 प्रश्नों को छोड़कर सभी ने सारा प्रश्न को सही किया होगा। ठीक है, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में किसका कितना सही है। ठीक है, एक बार ज़रूर बताइएगा। कह रहा है तिलक किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, तो तिलक जो होता है, तिलक ये होता है आप लोगों का तत्सम शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका राइट उत्तर कौन सा करना है, ऑप्शन नंबर जो है आप ऑप्शन नंबर सी बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, तो स्वच्छ जो शब्द होता है उसका जो है पर्यायवाची हो जाएगा निर्मल बोलते हैं, स्वच्छ बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक है, कह रहा है 12 छंद, 12 छंद जो है किस में होता है? तो 12 छंद जो है आप लोगों को याद रखना है अर्ध सम मात्रिक में होता है, अर्ध सम मात्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा। कह रहे कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है? ठीक है, तो देखिए जिनका भी कल पेपर है वो जो है अच्छे तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के आधार पे हम लोग आज मिलेंगे शाम के 7 बजे जो है आप लोगों के जो है हिंदी और यहाँ पे रीजनिंग के अच्छे तरीके के प्रश्नों को जो आज पूछा गया है उसी के आधार पर लेकर। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, उसमें से 100% है कि प्रश्न फंसने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है इस प्रश्न का बताइए कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो देखिए क्रिया विशेषण में होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी तेज। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन मतलब मुख का दर्शन। ठीक है, मुख का दर्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है अच्छे तरीके से मिलाते रहिए कि इनका कितना सही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं तेजी में वीडियो कर रहा हूँ। ठीक है, मिथ्या आंडम आंडबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का जो है प्रयोग सही है? ठीक है, तो इसका जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे छीके कोई नाक कटौवे कोई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, कर्म की दृष्टि से यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अशुद्ध बताना है। देखिएगा अशुद्ध लिखा है, शुद्ध नहीं बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे पढ़िएगा, कह रहा है राहुल क्या जा रहा है? ठीक है, तो राहुल क्या जा रहा है नहीं होता है, राहुल जा रहा है होता है। ठीक है, क्या जा रहा है नहीं होता है। ठीक है, चाहे बोला जाएगा क्यों जा रहा है। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द है? ठीक है, पत्र का अनेकार्थी बताना है तो पत्र का हो जाएगा कागज, पत्ता, चिट्ठी, ये तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पुष्प नहीं होता है, यहाँ पे नहीं वाला बताना था। ठीक है, नहीं है तो देखिए यहाँ पे पुष्प होता है फूल का। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि भ्रमर शब्द में जो है पर्यायवाची बताना है। ठीक है, तो भ्रमर जो है ये किसका पर्यायवाची होता है कि इसका पर्यायवाची क्या होता है? ये हो जाएगा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है मथुकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि त्यागपत्र जो है किसकी रचना है? ठीक है, तो त्यागपत्र आप लोगों को याद रखना है कि जितेंद्र कुमार की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को डी लगाना था। अगला प्रश्न देखिएगा, री जो है ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो देखिए री ध्वनि जो है आप लोगों को यहाँ पे
जो है हो सकता है घोष वर्ण भी होगा और ह्रस्व भी होगा। इसमें से थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना है। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से क्रिया का सही जो है रूप वाला विकल्प आपको बताना है, ठीक है। शायद कल मीरा दिल्ली, यहाँ पे किस में बताना है आप लोगों को, भविष्यत काल में, तो दिल्ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जाएगी भविष्यत काल में हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी हिंदी के प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके अगले पार्ट में जो है आप लोगों को रीजनिंग के जो है हम प्रश्नों को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग रीजनिंग के जो है इसके पार्ट 2 में जो है देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 जो है जरूर देखिएगा रीजनिंग के सोल्यूशन को, ठीक है। उसके बाद से मैथ का, उसके बाद से जो है आप लोगों को जीके जीएस का मिल जाएगा, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों को आंसर मिलेगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है और अच्छे तरीके से यहाँ से सॉल्यूशन पाना है, तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।